गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने जब यूनिट 2 की थी तो हमने वर्कशीट 4 को छोड़ दिया था कि जब स्कूल रीओपन होगा तब हम इस वर्कशीट 4 को करेंगे, लेकिन अब स्कूल रीओपन थोड़े लेट होंगे तो इसलिए अब हम इस वर्कशीट को करते हैं। बेटा देखो इसमें क्या है, वर्कशीट 4 सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दी हुई है। ए पार्ट क्या है बेटा, इन एन एग्जामिनेशन 29,456 कैंडिडेट पास्ड while 57,281 कैंडिडेट्स फेल्ड। कि एक एग्जामिनेशन यानी कि एक एग्ज़ाम्स हुए उसमें 29,456 कैंडिडेट्स जो हैं पास हुए। अब आप कहोगे मैम कैंडिडेट्स क्या होता है बेटा, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो हम आपको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोल देते हैं, लेकिन जब आप हम और मम्मी पापा कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमें क्या बोल देते हैं, कैंडिडेट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट्स एक एग्ज़ाम में पास हुए वाइल 57,200 कैंडिडेट्स फेल्ड, और इतने कैंडिडेट्स फेल हो गए। हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो बताइए कितने कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए। अपीयर मीन्स कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया कि कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए। ठीक है, वो है आपके कैंडिडेट्स अपीयर्ड। क्लियर है बेटा। तो आप इसे कैसे करोगे बेटा, देखो मैं आपकी क्लास में कहती हूँ बेटा कि आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स पास हुए और 5 स्टूडेंट्स फेल हुए। ठीक है, तो कितने बच्चों ने पेपर दिया था आपके क्लास के, तो आप क्या कहोगे मैम 30 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। ठीक है, सेम थिंग यहाँ भी देखिए बेटा, आप ऊपर सारे स्टेटमेंट ब्लैक पेन से देखिए, आपने लिखा डेट डाली, यूनिट 2 वर्कशीट 4 पेज 25 सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। और जो ये सम को सोल्व करोगे बेटा ये ब्लू पेन से सोल्व करोगे सारा, उसकी स्टेटमेंट भी और सम भी ये ब्लू पेन से करोगे। देखिए क्या लिखोगे, कैंडिडेट्स पास्ड इतने, कैंडिडेट्स फेल्ड इतने, और कैंडिडेट्स अपीयर्ड। ठीक है, एक तो आपने ध्यान रखना है बेटा कि इक्वल के साइन बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। ठीक है, और जब आप ये डिजिट्स लिखोगे बेटा, डिजिट्स प्रॉपर एक के नीचे एक होना चाहिए, बिल्कुल डिजिट्स ऊपर नीचे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आप यहाँ लिख रहे हो एक यहाँ लिख रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, डिजिट के नीचे डिजिट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, और फिर आप इसे प्लस करोगे वो आ जाएगा आपका कैंडिडेट्स अपीयर। ठीक है बेटा, मैंने अभी प्लस करने के लिए दूसरी वीडियो बनाई थी लेकिन वो हैवी हो जाती है वीडियो, वो फिर अपलोड नहीं हो रही, तो इसलिए बेटा अब मैं आपको सोल्व किए हुए सम ही दिखाऊंगी, उसी से समझाऊंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना कि आप लिखोगे कैंडिडेट पास्ड इतने, कैंडिडेट्स फेल्ड इतने, और फिर कैंडिडेट्स अपीयर्ड और उन्हें प्लस कर दोगे बेटा। क्लियर है इतना। यस, नेक्स्ट सम देखिए बेटा, इन अ स्कूल लाइब्रेरी, इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 11,250 साइंस बुक्स। एक स्कूल की लाइब्रेरी है बेटा, जैसे आपने अपने स्कूल में देखी है ना फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी, यस, उसमें जो है साइंस बुक्स हैं इतनी 11,250 साइंस बुक्स हैं, 21,312 मैथ्स बुक्स हैं एंड 20,143 हिंदी बुक्स हैं। कि एक लाइब्रेरी में इतनी साइंस की बुक्स हैं, इतनी मैथ्स की हैं और इतनी हिंदी की बुक्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हैं वो बताइए, आप बता सकते हो बेटा। ठीक है, मैम भी कह देती है आपके बैग में इतनी बुक्स हैं इतनी बुक्स हैं, तो बताइए। तो देखिए बेटा आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ साइंस बुक्स, बी पार्ट पहले स्टेटमेंट लिखोगे ऐसे थोड़ी थोड़ी सी, नंबर ऑफ साइंस बुक्स, नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स और नंबर ऑफ हिंदी बुक्स लिखा बेटा। फिर टोटल नंबर ऑफ बुक्स, आगे आप ये भी लिख सकते हो इन द लाइब्रेरी, आपकी मर्जी है, लेकिन देखो मैम बिल्कुल इक्वल के साइन के नीचे इक्वल के साइन रखती है। और उसके बाद मैम ने लिखा कि साइंस की बुक्स कितनी हैं, मैथ्स की कितनी हैं, हिंदी की कितनी है, और फिर उन्हें प्लस कर दिया बेटा, वो आपकी टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ गई। क्लियर है बेटा। ठीक है, इसी तरह से आप प्लस करोगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन अ स्कूल देयर आर 1,752 स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस। कि एक स्कूल है बेटा, उसमें प्राइमरी क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस मीन्स नर्सरी टू फिफ्थ, नर्सरी टू फिफ्थ की क्लासेस में 1,752 स्टूडेंट्स हैं। 1,825 इन मिडिल क्लासेस, मिडिल क्लासेस मीन्स 6 to 8th क्लासेस, मिडिल क्लासेस मीन्स 6 to 8th क्लासेस, उनमें 1,825 स्टूडेंट्स हैं एंड 1,790 इन सीनियर क्लासेस, सीनियर क्लासेस मीन्स 9th और 10th क्लासेस।
ठीक है, उसमें 1790 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, तो स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ आप बताइए कितनी है। ठीक है, याद रखना है पहले तो प्राइमरी क्लासेस कौन सी होती है, नर्सरी टू 5th वाली प्राइमरी क्लासेस होती हैं। उसके बाद मिडिल क्लासेस कौन सी होती हैं बेटा, कि 6 to 8 वाली मिडिल क्लासेस होती हैं, और सीनियर क्लासेस 9th और 10th होती हैं। ठीक है, आप देखिए बेटा, आप लिखोगे स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस इज इक्वल टू इतने, स्टूडेंट इन मिडिल क्लासेस, स्टूडेंट इन सीनियर क्लासेस, और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, इक्वल के साइन के बिल्कुल नीचे इक्वल का साइन और डिजिट के बिल्कुल नीचे डिजिट प्रॉपर वे में लिखोगे और उसे प्लस कर दोगे, वो आपका आएगा जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। क्लियर है बेटा, आप इस तरह से बेटा ये तीनों सम अच्छी तरह से करोगे, और जो अपना नेक्स्ट पीरियड है मैथ्स का, उसमें मैं आपको नेक्स्ट 2 सम्स भी करवा दूंगी बेटा। आज ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे, जो टेबल्स वाला पीरियड है उसमें आज मैं मैथ्स की यही वर्कशीट कंप्लीट करवाऊंगी। ओके बेटा, थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे।